आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजनांदगांव जिले में सुरक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 14 अगस्त को इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का भव्य लोकार्पण किया गया था। यह आधुनिक नियंत्रण कक्ष जिले के महत्वपूर्ण चौराहों और संवेदनशील स्थलों पर लगाए गए हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करेगा। इस उन्नत कंट्रोल रूम में पुलिस को स्मार्ट तकनीक से लैस किया गया है, जिससे अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। यह प्रणाली केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस को कार्यों को भी गति प्रदान करेगी। राजनांदगांव की यह पहल स्मार्ट सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोल रही है, जो पूरे जिले की सुरक्षा को मजबूती देने में सहायक साबित होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो पुलिस विभाग और जो आम जनता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राजनांदगांव में काफ़ी संख्या में संयुक्त रूप से कैमरे लगवाए हैं और कैमरे बहुत ज़रूरी थे। राजनांदगांव शहर में जिस प्रकार के क्राइम भी बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे लोग यहाँ पे वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि यातायात भी बहुत बाधित होकर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो कैमरा तीसरी नज़र बहुत ज़रूरी है। कहीं पे कुछ आपराधिक कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है तो बड़ी आसानी के साथ उसे काबू में किया जा सकता है। ये कैमरा एक जो है बहुत अच्छा टूल है अपराधों के न केवल निकाल करने के लिए, रोकथाम करने के लिए भी। सीसीटीवी कैमरा से हमको जब कभी अपराध होता है तो उसके फुटप्रिंट के रूप में हमको अपराधी की पहचान करने में बहुत मदद मिलती है। और एक बार अगर अपराधी को ये मालूम हो जाता है कि इस एरिया में कैमरे हैं, तो उस एरिया में अपराधी आते नहीं डर के मारे कि सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान हो जाएगी। इसी तारतम्य में जो जिले में त्रिनेत्र की योजना जो है कलेक्टर साहब, एसपी साहब के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है, जो कि जनता के द्वारा स्वस्फूर्त योजना है। इसमें जिले में करीब 385 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आपको बताते खुशी होगी कि ऑलरेडी जनता ने पहले ही करीब 100 जनता के सहयोग से 152 सीसीटीवी एक्टिव रूप से चालू है। इसमें 385 और ऐड हो जाएंगे। अभी काफी कैमरे लग गए हैं इसी में प्रोग्रेस के रूप में, और शीघ्र ही जो है पूरा जिला जो है वो त्रिनेत्र योजना के तहत कवर हो जाएगा। राजनांदगांव जिले में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ी पहल की जा रही है। जिले के ग्राम पंचायत कुमरदा, मोहड़, मोहारा और अर्जुनी में 30-30 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त महातारी सदन का निर्माण किया जाएगा। इस योजना की घोषणा राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा द्वारा उनके हालिया जिले के प्रवास के दौरान की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव की पहल पर महिलाओं की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। मंत्री शर्मा ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में जिले के सभी क्लस्टरों में महातारी सदन का निर्माण किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही चारों तरफ गणपति बप्पा के स्वागत की धूम मची हुई है। बेमेतरा जिले सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में इस बार बाल रूप गणेश की खास डिमांड देखने को मिल रही है। मूर्तिकारों के हाथ लगातार व्यस्त है और कार्यशालाएं दिन रात गुलजार है। बेमेतरा के मां भद्रकाली प्रांगण में पिछले 30 वर्षों से मूर्ति निर्माण कर रहे कलाकार इस बार खासे उत्साहित हैं। इन मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार 2 फीट से लेकर 8 फीट तक की मूर्तियों के ऑर्डर उन्हें मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मांग बाल गणेश की है। कलकत्ता से आए ये कारीगर हर साल की तरह इस बार भी बेमेतरा पहुंच चुके हैं और अब तक 70 से अधिक प्रतिमाओं पर काम शुरू हो चुका है। परंपरा, कला और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए ये मूर्तिकार इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियां बना रहे हैं। हम लोग कोलकाता से आता है, यहाँ 3-4 महीना हो गया ये मूर्ति बनाने चालू करे और बहुत साल से यहाँ आ रहे हैं। मतलब लगभग 30 साल हो गया। माता भद्रकाली मंदिर प्रांगण में हम लोग यही तैयारी करते हैं और पिताजी, दादाजी सब खानदान से हम लोग यही मूर्ति बनाते हैं। अभी गणेश भगवान का अंतिम रूप चल रहा है और जब गणेश निकल जाएगा इसके बाद हम लोग दुर्गा माता का तैयारी चालू हो जाएगा। जिले के खड़गांव पुलिस ने एक राष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट खिलाड़ी से लाखों की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मार्शल आर्ट खिलाड़ी गीतांजलि के ही सहपाठी राकेश सिन्हा और उसके चचेरे भाई टिकेंद्र सिन्हा ने साजिश रचकर उसे झांसे में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खड़गांव पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों टिकेंद्र कुमार सिन्हा, राकेश गजेंद्र और भोज कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई है। शहर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। विभिन्न समितियों द्वारा पंडाल सजाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है और माहौल भक्तिमय होता जा रहा है। पंडालों को रंग बिरंगी लाइटों और सजावटी सामग्रियों से सजाया गया है, जिससे राजनांदगांव शहर की गलियां उत्सव के रंग में रंगती जा रही है। समितियों द्वारा न केवल गणेश स्थापना की तैयारियां की जा रही है, बल्कि भव्य झांकियों की भी योजना बनाई जा रही है। कई स्थानों पर भगवान गणेश की अद्भुत झांकियों की तैयारी चल रही है। वहीं कुछ समितियां विसर्जन झांकी के लिए विशेष थीम पर कार्य कर रही है। इस बार श्रद्धालुओं को नए नए रूपों में गणेश प्रतिमाएं और भव्य झांकियां देखने को मिलेंगी। समिति सदस्यों और स्थानीय युवाओं में भारी उत्साह है और सभी आयोजन को भव्य और यादगार बनाने में जुटे हुए हैं। हमारे यहाँ उमंग गणेश समिति द्वारा लगभग 2700 वर्ष है लगातार। इसमें मूर्ति हमारा भव्य है। प्रतिवर्ष अनुसार हर साल हम लोग रखते थे स्थल सजावट, इस बार नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमारा विसर्जन झांकी है। विसर्जन झांकी का थीम है खाटू श्याम और लठमार होली का प्रस्तुति उसमें दिखाया जाएगा। ये 2700 वर्ष है। ये तैयारी पूरी लगभग चल गया है और हमारी मूर्ति का आज आगमन भी है शाम को 5 बजे। सनातन संस्कृति में गणेशोत्सव का एक विशेष महत्व है। गणेशोत्सव सभी को एक साथ जोड़ने का पर्व है, जिसमें हर धर्म संप्रदाय के लोग मिलकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और हर्षोल्लास उमंग के साथ यह सभ्यता को हमेशा मनाते आ रहे हैं। बाल रत्न मंच गणेशोत्सव सेवा समिति रामाधीन मार्ग द्वारा इस वर्ष सांस्कृतिक रूप से गणेश जी की भव्य आकर्षक 16 फीट ऊंचाई की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। मेरी संस्कृति मेरा आधार को सिरोधार्य करते हुए गणेश प्रतिमा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद के विभिन्न आयोजन 11 दिवसीय इस पंडाल परिसर में किए जाएंगे। राजनांदगांव के शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय में छात्र युवा मंच के द्वारा प्रतिभा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और युवाओं ने भाग लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के जन्मदिवस को सेवा भाव के साथ अनोखे अंदाज में मनाना था। इस आयोजन में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान के प्रति जागरूकता का परिचय दिया। मंच के सदस्यों ने बताया कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को सेवा, समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रेरित किया जाता है। मेरा यह तीसरा रक्तदान है। मैं रक्तदान करने की कोशिश हमेशा करती ही रहती हूँ। रक्तदान करने से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है और मैं चाहती हूँ कि सभी ब्लड डोनेट करें ताकि जो हेल्पफुल पीपल है उन तक हम ब्लड पहुँचा सकें। डोनेशन के हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जो हेल्प है वो कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये रक्तदान महादान है, ये सभी करें ताकि सभी लोग को जागरूकता मिले। और मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बुजुर्ग महिलाएं हो या आप 18 से ऊपर हैं 45 तक, तो आप रक्तदान कर सकते हैं और सभी को बता भी सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है कि आप क्यों नहीं कर सकते, आपका क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, आप सभी कर सकते हैं। और हम सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ ताकि आप ब्लड डोनेट करें। जी, छात्र युवा मंच की पहल रही है कि जन्मदिन को रचनात्मक कार्य कर मनाएं और उसी कार्य को करते हुए छात्र युवा मंच निरंतर सेवा सप्ताह के रूप में यह कार्य कर रही थी और आज यह समापन दिवस है और उस पर साइंस कॉलेज में आज रक्तदान का शिविर है और युवा साथी काफी उत्साही होकर आ रहे हैं और हमारे यहाँ लड़कियां भी
बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और वो रक्तदान कर रही हैं। राजनांदगांव जिले के टूरी पार से कलेवा और ठेलकढ़ी जाने वाली मुख्य सड़क की खस्ताहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। विगत 10 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क वर्षों से बेहद खराब हालत में है। गड्ढों से भरी सड़क पर चलना दूभर हो गया है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा हुआ है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी विकट हो जाती है। गांव के बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कहा कि हम बीते 10 सालों से लगातार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, काम नहीं हुआ। अगर अब भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हमारा मांग है कि सड़क बने। सड़क जर्जर हो गया है, चलने लायक नहीं है, आदमी गिर रहे हैं, किसी के हाथ पैर टूट रहा है। शासन से हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन जैसी की वैसी है। कहाँ की सड़क की बात कर रहे हैं आप? टूरी पार से कलेवा और टूरी पार से ठेलकढ़ी। कितने किलोमीटर की सड़क है और कितनी व्यवस्था भी खराब है? बहुत ज्यादा खराब है, व्यवस्था जर्जर है। कितना किलोमीटर है? टूरी पार से कलेवा 3 किलोमीटर और टूरी पार से ठेलकढ़ी 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अभी आए हो का पुलिस अधिकारी? बन जाएगा करे बोले, वो तो हर बार बोलता है वैसे। एक बार का करबो? एक बार का करबो? अब चक्का जाम करबो। अब नहीं सुनी चक्का जाम करबो। अब कब से आ रहे सड़क की मांग को लेकर? हम लोग 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से तो लगातार आ रहे हैं। राजनांदगांव शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जगह जगह सफाई अभियान चलाकर शहर को चमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां जिलाधीश बैठते हैं वहीं कलेक्ट्रेट के पीछे और आसपास गंदगी का ऐसा आलम है, जिसे देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्वच्छता केवल दिखावे के लिए हो रही है। कलेक्ट्रेट के पीछे का क्षेत्र कचरे का अड्डा बन चुका है। चारों ओर फैली गंदगी, प्लास्टिक कचरा और बदबू ने इस क्षेत्र को दयनीय बना दिया है। यही हाल जिला पंचायत कार्यालय के सामने का भी है, जहां आम जनता और अधिकारी दोनों का आना जाना लगा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला है। अब सवाल यह उठता है कि अगर जिले के सबसे उच्च अधिकारी के कार्यालय के पीछे ही सफाई की यह दुर्दशा है, तो बाकी शहर की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। छत्तीसगढ़ में तीज पर्व का विशेष महत्व है और यह महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तीज मनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके की ओर रवाना हो रही है, जिससे बस स्टैंड और सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। राजनांदगांव की बसों में महिलाओं की भीड़ टूट पड़ी है। स्थिति यह है कि बसों में सीटें तो दूर, खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही। यात्रियों की भारी भीड़ के कारण बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। कई जगहों पर महिलाओं को बस की छतों पर बैठकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं सड़क पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और कई स्थानों पर घंटों का ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। छुईखदान में तीज पर्व को लेकर माहौल काफी उत्साहपूर्ण है। महिलाएं मायके जाने के लिए घरों से निकल पड़ी है, जिससे बसों में भीड़ लगी हुई है। वहीं बाजारों में करेले की कीमतें 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है और सब्जी की खरीदारी जोर शोर से चल रही है। तीज पर्व पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस अवसर पर कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानों में भी ग्राहकी बढ़ी है। बता दें कि तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार करके मायके की साड़ी पहनकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती है। मायके में बेटी के स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर है। पर्व की तैयारियों के बीच बाजारों और बस स्टैंडों में उमड़ी भीड़ ने माहौल रंगीन बना दिया है। क्या इसमें ना तीजा हम लोग का छत्तीसगढ़ी लोग की परंपरा है ना, तो इसमें हम लोग अपने मायके जाते हैं। इसमें हम लोग का भाई पापा लेने आते तो जाते हैं, ऐसा रहता है। और हमारे पति के लिए रहते हैं। तो नियम क्या है आज से? हाँ, कल 2 दिन का रहता है। आज शाम को जैसे भात बोलते हैं ना, वो खाएंगे करेला। हाँ, तो ना कल तो दिन भर कुछ नहीं खाएंगे ना, सीधा सुबह उपास होंगे। परसों निर्जला, हाँ निर्जला रहना होता है।
क्यों रहते हैं उसको? पति के लिए ये साड़ी वाड़ी सब कहाँ से लेते हैं? मायके से लेते हैं, पूरा जितना सामान रहता है ना उतना मायके वाले देते हैं। तो अभी कहाँ से आ रही है आप? मैं नांदगांव से आ रही हूँ। कैसा लग रहा है मायके जा रही हो? अच्छा लग रहा है। तीजा में ना अभी लेडीज अपने मायके आएंगी और मायके आने के बाद में आज करू भात खाएंगी और कल उपवास रहेंगी। और क्या है ना, साड़ी लेने आते हैं दुकानों पर, उसी को पहन के 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं। और अपने छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्योहार है और अदर स्टेट में भी मनाया जाता है, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में ना लेडीज ना अपने मायके जाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और उसके बाद में ना अपना उपवास तोड़ती हैं कल के। ये बताओ क्यों रहती है उपवास, बता सकते हैं? उपवास भैया मेन क्या है ना, अपना छत्तीसगढ़ का है और ये क्या है परंपरा चली आई है कि शिव भोले जी के लिए माता पार्वती ना अपने मायके में उपवास रही थी, तो ऐसे ही परंपरा चली आई है। और तीजा से थी आज करू भात के सेठी बढ़े हैं और काली हम ही देबो 30 रुपया में। हाँ काली हम ही देबो। आज कते के? आज 60 रुपये 60-50 है। करू भात खा के उपवास? हाँ हम नहीं रहा, महिला बन रहे थे ना? महिला मारी थी। हमारी खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।